तो मेरा काम समाप्त तो हो गया वैसे, परंतु सोनोवाल जी ने कुछ कहा है तो थोड़ा बोलता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, आवश्यकता भी नहीं, सारी बातें आ गई है। व्यासपीठ का 25 साल का काम बहुत अच्छा हुआ है, उसकी साक्ष्य ये सब कार्यक्रम है। सारे देश से लोग आए हैं, पर्याप्त संख्या में आए हैं, और एक शास्त्रार्थ आयुर्वेद को लेकर हो रहा है, या कहिए कि एक कुंभ हो रहा है जिसमें विचार मंथन होता है, नई नई बातें सामने आती है, आगे बढ़ने की समाज की दिशा तय हो जाती है। ऐसा एक कार्यक्रम, उसके साक्षी हम सब है। तो इस अवसर पर दो बातें मन में आती है कि 25 साल हम आगे चले और आज अच्छे दिन देख रहे, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के लिए। लेकिन यहां तक हम जिन गुणों के भरोसे आए, उन गुणों का जतन आगे भी हो, इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी। कौन से गुणों का ज्यादा आपको बताने का काम आपने किया है, इसलिए आपको पता है। लेकिन जब कठिन काल बीत जाता है और अच्छा काल आता है, तो कठिन काल में अपना साथ देने वाले सद्गुणों को ध्यान रखकर उनको वैसा ही आगे चलाना पड़ता है। ये सबको करना पड़ता है, और इसलिए ऐसे समय पर ऐसा एक वाक्य बोलना ये उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है सबके, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी एक बात मेरे मन में ऐसी आई, अभी सुनते सुनते ही आई, आयुर्वेद ऐसा कहा है, तो वेद तो संग्रह है, अनेक ऋषियों की ऋचाओं का संग्रह है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना करके जो उनको दर्शन हुआ, वेद देखे और बोले, ऐसा कहते हैं। तो इन सब का एक संग्रह है। आज जितने वेद उपलब्ध है वो पूरे के पूरे अपने पास है, ऐसा यानी वो पूरे के पूरे है, लेकिन वो सब पूर्ण है ऐसा नहीं, कुछ लुप्त भी हुए हैं। और कालानुक्रम देखते हैं तो वेदों में जुड़ता चला गया है। अब वेदों में और जुड़ेगा ऐसा तो हम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन किसी भी शास्त्र की बात ऐसी नहीं रहती, उसका विकास होते रहता है। तो आयुर्वेद को समाज का आश्रय, राजाश्रय प्राप्त था, तब तक चिकित्सा करते हुए, अपने शास्त्र का विचार करते हुए उसको हम बढ़ाते रहे, और वो प्रक्रिया आक्रमण के काल में रुक गई। अब फिर से ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम शास्त्र के ज्ञान का विस्तार करें। और उसी के कारण एक बात मन में आती है कि वास्तव में हमको भी आयुर्वेद को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। एक तो बात है कि सस्ती सुलभ चिकित्सा सबको उपलब्ध हो, और चिकित्सा लेने की बारी कम से कम आए, इतने सब लोग स्वस्थ रहे, ऐसा करना है तो आयुर्वेद के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। इसका विचार केवल आयुर्वेद में होगा। परंतु साथ साथ और भी चिकित्साएं हैं दुनिया में। अब एलोपैथी लीजिए, तो गलत तो है नहीं। बीच के कालावधि में ये जो पैथियों के अहंकार, अपनी अपनी विशेषताओं के अहंकारों का जमाना था, उसमें ये पैथियों का भी अहंकार रहता था। वो नाटक एकच प्याला, मराठी बोलने वालों ने सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा। उसमें वो तलीराम नाम का एक पात्र पियक्कड़ है, और आखिरी क्षण गिन रहा है अपने जिंदगी के, पड़ा है अचेतावस्था में, और इलाज करने के लिए बुलाते तो भागदौड़ में दो लोग जाते हैं, एक वैद्य को लेके आता है, एक डॉक्टर को लेके आता है। और वो पेशेंट तो रहा बाजू, इनकी आपस स्पर्धा वहां शुरू हो जाती है। तो वैद्य कहता है कि ये मात्रा देने के बाद 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है कि बेकार की बात है, 5 मिनट में मर जाएगा। यानी चिकित्सा नहीं, वो पहले कब मरेगा, 5 मिनट के बाद कि 15 मिनट के बाद।
ऐसा एक दृश्य उन्होंने एक विडंबन किया है, ये जो पैथियों के अहंकार है उस पर। तो सभी बातों में उपयोगी बात क्या है, शास्त्रीय बात क्या है, उसका हम जो आयुर्वेद का विचार करते हैं उसकी जो बुनियादी मूल्य है उनके आधार पर कुछ उसका स्पष्टीकरण हो सकता है क्या? अभी आधुनिक विज्ञान ये कोशिकाओं के स्तर पर जाकर विचार कर रहा है, तब यह बात ध्यान में आती है कि जैसा वेदों के बारे में कहते हैं वेदो अखिलम धर्म मूलम, वैसे शायद ऐसे हो सकता है आयुर्वेद अखिलम पैथी मूलम, ऐसा कहा जाए। तो आयुर्वेद को एक जागतिक अधिष्ठान इससे प्राप्त हो सकता है, इस दिशा में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। और इस दिशा में जाना है तो आप भी जानते हैं कि शुद्ध रूप में आयुर्वेद की प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। उसमें अन्य पैथियों का क्या उपयुक्त लेना, कैसा लेना, तभी हम कर सकते हैं। और ये करके भी आयुर्वेद आयुर्वेद रहेगा जब आयुर्वेद के मूल अधिष्ठान पर शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और लोग ठीक होते जाएंगे तो फिर राजाश्रय पीछे पीछे चला आएगा, क्योंकि उसको आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अगर दुनिया भर के लोग आयुर्वेद चाहिए करने लगेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तो यहाँ की सरकार किसी की हो, वहां तक सब लोगों को उस आयुर्वेद को राजाश्रय प्राप्त करा देना पड़ेगा। तो नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वनैः विक्रमार्जित सप्तस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, ये स्थान आयुर्वेद को प्राप्त करा देना 25 साल में एक व्यासपीठ जो अखिल भारतीय हो सकता है हमने खड़ा किया। अब आगे के 25 वर्षों में इस प्रकार का एक स्वयमेव मृगेंद्रता के रीति से आयुर्वेद का वैश्विक अधिष्ठान उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ना, ये संकल्प आप लोग अगर लेंगे इस अधिवेशन में तो आगे के 25 साल भी आपके परिश्रमों का एक सार्थक फल आप तो देखेंगे ही, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी मानवता को और स्वत्व की दृष्टि से अपने हिंदुस्तान को, भारत देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करा देने का श्रेय पुण्य आपके नसीब में आएगा। वैसा वो 25 साल के बाद आए, ये शुभकामना आज देता हूं और मेरे शब्द समाप्त कर।